कि कितना। और वो कहते हैं मैंने मलसीसर में अपने पैसों से कॉलेज बनाया, क्यों नहीं बना सकते? वो सट्टा खेलते हैं, स्कूल चलाते हैं, गरीबों के बच्चों को वहाँ पर पढ़ने भेजते हैं और वो उनसे अनाप शनाप फीस लेते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ करा है क्या क्षेत्र के लिए? अगर उनके नाम से, अपने नाम से उन्होंने कॉलेज खोल दी और उसका बढ़ चढ़ कर वो हर जगह बोलते हैं कि मैंने अपने पैसों से खोली है, घमंड झलकता है उनका। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। मलसीसर उपखंड के टमकोर गांव में महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें निरीक्षण के तौर पर मंडावा विधायक रीटा चौधरी पहुंची। साथ में अल्सीसर प्रधान घासीराम पुनिया, मलसीसर एसडीएम हवाई सिंह यादव, विकास अधिकारी सुनीता कुमावत, तहसीलदार कमलदीप पुनिया, सरपंच संतोष देवी, जिला परिषद सदस्य गोकुल चंद सोनी सहित सुशील खिचड़ व यज्ञपाल सिंह आदि मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और विधायक रीटा चौधरी जी आज टमकोर पधारे हैं, तो कैंप के विषय में उनसे चर्चा करते हैं। आज बताओ कैंप के बारे में। राहत कैंप चल रहे हैं। हमारी राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार ने बजट के अंदर बहुत सारे महंगाई से राहत के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए थे और कैंप के माध्यम से जो लाभार्थी है उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो मैं समझती हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे कैंप्स में जा रही हूं, देख भी रही हूं, लोगों में उत्साह भी है, लोग खुश भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों से जो महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने उसमें राहत देने की कोशिश करी है। और मैं समझती हूँ राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जो उज्ज्वला योजना, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उनकी योजना को जो लाभ मिलना चाहिए था लोगों को, वो नहीं मिला, लेकिन राजस्थान की सरकार वो पहुंचा रही है। चिरंजीवी योजना है, आप देखो, देश का पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसने हेल्थ की गारंटी दी है, रोज़गार की गारंटी दी है, पेंशन की गारंटी भी दी है इस बार, कि हर साल पेंशन जो है 700 रुपये 500 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ा के 1000 रुपये करे और 15% हर साल बढ़ेंगे, तो वो भी एक गारंटी है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में और गरीब तबका जो है वो इसका पूरा लाभ उठा रहा है। कल एक बयान जारी हुआ है सांसद महोदय के द्वारा, वो बता रहे हैं कॉलेज को लेकर, अल्सीसर कॉलेज को लेकर, उसके बारे में कोई? उनके बयानों को तो मैं ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो उनको ये जब भी उनके बयान आते हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं जिससे हम लोग भी ये सोचते हैं कि ये सांसद महोदय बोल रहे हैं क्या, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। मुद्दे उठाने चाहिए। हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे नहर का मुद्दा हो और प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए था, रेल से संबंधित मुद्दे उठाने चाहिए थे, हाईवे के मुद्दे उठाने चाहिए थे। वो यहाँ बैठ के शाम को सर्किट हाउस में या कहीं पे भी मकान पे, और जिस तरीके की टिप्पणी मैंने भी सुनी है, करी है उन्होंने, मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार ने तो घोषणा करी है कि जहाँ पे जिस स्कूल के अंदर 500 लड़कियाँ होंगी वहाँ पे भी लड़कियों के लिए कॉलेज खुलेगी। और अल्सीसर हमारा ब्लॉक है, वो पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो तबका आता है, चाहे अल्पसंख्यक का हो चाहे वो गरीब तबका हो, उनकी बच्चियाँ कहाँ पढ़ने जाएंगी? तो एक सरकारी कॉलेज की सुविधा मिल रही है और उससे सांसद महोदय को क्या तकलीफ़ हो रही है वो तो समझ से परे हैं, वही बता सकते हैं। और दूसरी तकलीफ़, उन्होंने कहा कि कृषि कॉलेज है रामनारायण चौधरी जी के नाम से होगी, तो मैं समझती हूँ कि रामनारायण चौधरी जी ने इस क्षेत्र के अंदर 60 साल दिए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा करी है, उन्होंने पार्टी की सेवा करी है, उन्होंने देश की भी सेवा करी है, जेल में भी वो गए हैं, उनके पिताजी, मेरे दादाजी भी गए हैं। तो इस तरीके से ओछी जो वाक़या उन्होंने कल दिया है, मैं उनके मानसिकता दर्शाता है कि कितना। और वो कहते हैं मैंने मलसीसर में अपने पैसों से कॉलेज बनाया, क्यों नहीं बना सकते? वो सट्टा खेलते हैं, स्कूल चलाते हैं, गरीबों के बच्चों को वहाँ पर पढ़ने भेजते हैं और वो उनसे अनाप शनाप फीस लेते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ करा है क्या क्षेत्र के लिए? अगर उनके नाम से, अपने नाम से उन्होंने कॉलेज खोल दी और उसका बढ़ चढ़ कर वो हर जगह बोलते हैं कि मैंने अपने पैसों से खोली है, घमंड झलकता है उनका। और चौधरी साहब पे अगर वो उंगली उठाए तो उससे पहले उनको देखना चाहिए कि 5-4 उंगली उनकी तरफ भी उठ रही है। जिस व्यक्ति ने, जिनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ की जनता की सेवा में बिताया, किसानों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करा। और वो एक फोकस रखते थे। मुझे भी जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी तो उन्होंने मुझे कहा था कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना और विशेषकर बच्चियों की शिक्षा के ऊपर। तो वो उनकी ओछी मानसिकता है सांसद महोदय की। सांसद जी ने जो बयान जारी किया है उनको लेकर, विधायक जी को लेकर, और विधायक जी ने भी उनका पलटवार किया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखो मेरा ये कहना है कि साहब विधायक जी ने कहा है वो सही कहा है, यानी स्वर्गीय रामनारायण चौधरी पूरे राजस्थान के और झुंझुनू के वो गांधी थे। उन्होंने आज जो भी विकास है वो उन्हीं की देन है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो। उन्होंने जो मंडावा का 30 साल व्यतीत किया, उन्होंने जो मंडावा विकास की देन है। उसके बाद में रीटा जी ने भी उनका जो अधूरा सपना था उसको पूरा किया, खूब काम कराएं। अब जो काम करने वाले, विकास करने वाले आदमी के खिलाफ कोई उल्टी टिप्पणी करे तो गुस्साना स्वाभाविक है। विधायक ने कहा वो सही कहा है, MP साहब ने कहा वो गलत है। भाई कॉलेज है, आज अलीसीसर ब्लॉक है और ब्लॉक लेवल पे महिला कॉलेज विधायक जी ने खुलवाई है, तो अच्छी बात है, क्योंकि इस एरिया की लड़कियां हैं। आज MP साहब के यहाँ टमकोर तक स्कूल से आके बच्चे जाते हैं। गरीब किसान की बच्ची है, वो इतनी दूर झुंझुनू नहीं जा सकती, उनको वहाँ शिक्षा मिलेगी, लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का और माहौल बनेगा। तो विधायक जी ने जो कहा है वो सही कहा है। उन्होंने कॉलेज खुलवा दी अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम। तो मेरे को तो बहुत खुशी है, क्योंकि मैं उनका एज ए दत्तक पुत्र हूँ, स्वर्गीय चौधरी रामनारायण जी का। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि जो ये वेटरनरी कॉलेज हो रही है मॉरिशस में, उसका भी नाम स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जी के नाम होना चाहिए और होगा, ये भी बता दूं आपको। क्योंकि जो आज आप देख रहे हो, जितना विकास विधायक रीटा चौधरी ने मंडावा में किया है, वो शायद आज तक ने तो किया। आगे अगर इसको इस गति को रख सकते हैं तो विधायक रीटा चौधरी रख सकती है। इसलिए ऐसा राजनीतिक दृष्टि से कोई उल्टी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसके पिताजी हैं तो उसको गुस्सा आना जरूर स्वाभाविक है। और नरेंद्र जी ने कहा तो गलत कहा है MP साहब ने। भाई ठीक है, उन्होंने कॉलेज खुलवाई है, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने कॉलेज खुलवाई है और 2-3 खुलवाए हैं तो और भी अच्छी बात है। पैसे हैं उनके पास, अपने नाम पे कॉलेज खुलवा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। जो पैसा खर्च करता है वो अपने नाम पे खुलवाए। लेकिन जो चौधरी साहब के खिलाफ उन्होंने बोला वो गलत बात है। और मेरा ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस कॉलेज का नाम स्वर्गीय रामनारायण जी कृषि कॉलेज का उन पर नाम रखा है। और मेरी इच्छा है कि वेटरनरी कॉलेज मॉरिशस का नाम भी स्वर्गीय रामनारायण चौधरी के नाम होना चाहिए। वहीं कुछ ग्रामीण मौजूद रहे जिन्होंने विधायक को ज्ञापन दिया, तो आइए इनसे जानते हैं कि किस विषय में ज्ञापन दिया और क्यों दिया। विकास जी रीटा जी चौधरी से अभी मिले हमें, तो बे माने जी सासा जवाब दियो, माने मैं संतुष्ट होनी सीधी सी बात यह है कि वन पूछ में जी अभी एक माने विधायक कोटा से 8 करोड़ आई थिंक 16 करोड़ है, तो बिंग लागत के सागे एक सड़क माने दी ही जी टमकोर से लेके मलसीसर के बीच की ही। तो बिंग अंदर जिको ठेकेदार है वो बहुत घटिया क्वालिटी को तो मटेरियल यूज़ करो। और बिंग बारे में पूछोगे मो साहब यह बात है कि इंग अंदर घटिया क्वालिटी को मटेरियल यूज़ करे गए हो, तो इंग उपलक्ष्य पर थे कि बताओ जब मानना या बंग जवाब देना को तरीको ये हो कि भैया बोल रहा कि गाड़ी धीरे चलाओ। अरे चलो बढ़िया बात है, गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी चलो धीरे चला ले चा। फिर जिकी सड़क का साइड में जिकी बने हैं इंटरलॉक ला के या कंक्रीट कुछ भी ला के बिंगी जगह बालू माटी को यूज़ करे गए, बिंगो कोई गौर को नहीं है। अब पता नहीं के नाम का के उद्देश्य है वांगो के शायद उसके कुछ और भी हो है जो ठेकेदार को के कमीशन है के वो तो मान के बेरो। लेकिन जिको सड़क को निर्माण हो वो बहुत घटिया क्वालिटी को निम्न स्तर को हुए भी समय ना खुश है। और जिका रीटा जी भी जिको मान जवाब दिए भी समय खुश को नहीं सर।